नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बिहार के आधुनिक इतिहास का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसको रिवाइज़ करेंगे। और अभी तक ये जो सीरीज़ है ना, ये पूरा अच्छे से किया हुआ है। एक एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है और एक एक लीडर्स का रोल या फिर कब एक्टिव हुए थे, क्या कैसे बिहार में ये जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस चल रहा था, कैसे चल रहा था, कौन लोग एक्टिव हुए थे, कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन क्या कर रहा था, सब कुछ पूरे अच्छे से जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उतना कुछ कवर किया हुआ है। तो ये पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी, प्लस आप इसको और स्पीडली भी देख सकते हैं और अपना अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आप चैनल पर जाइए, ये आधुनिक बिहार इतिहास का एज ए नाम लिखा होगा, प्लेलिस्ट का नाम, ठीक है। उसमें सारा आपको यूरोपियन आगमन से लेके एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो अगर आप इस सीरीज़ को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपका बहुत मतलब कॉस्ट बेनिफिट टाइप का चीज़ है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सही होने का चांसेस है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अच्छा हाँ, ये बुक जिन लोगों को परचेज़ करना है, ये बुक है प्रयोजन पब्लिकेशन की, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। और ये बुक काफ़ी फ्रेंडली बुक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए गए हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, जितना कि मतलब ज़्यादा थोड़ी ना मगअप करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को मगअप करना है। तो ये सब चीज़ इसमें आपको दिया रहेगा, 7-8 पेज का ही है और अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन के लिए। पूरी बुक बहुत अच्छी, मतलब ज्योग्राफी भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं, पॉलिटी सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर ये बुक आपको परचेज़ करना है तो लिंक यहीं पे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। और आज के लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के लेसन में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, ठीक है। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था उसमें बिहार में क्या हो रहा था, कौन सब एक्टिव थे, कौन क्या कर रहा था, कौन सा जगह इम्पॉर्टेंट है, कौन सा डेट इम्पॉर्टेंट है, ये सब हम लोग सारा कुछ देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, ठीक है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, ये है प्रस्ताव पारित करने का डेट, और वो कहाँ हो रहा है, वर्धा में। और ऑल इंडिया स्तर पे हो रहा है, ये अखिल भारतीय स्तर पे हो रहा है। ये डेट क्या है, 14 जुलाई 1942। इसमें हो क्या रहा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यहीं पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही करो या मरो नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। और कब ये जो प्रस्ताव की स्वीकृति थी, ये कब मिली, भारत छोड़ो आंदोलन को ये करना है, ये मूवमेंट चलाना है, इसको स्वीकृति कब मिल रही है, तो 8 अगस्त 1942 को, जबकि प्रस्ताव पारित हुआ था जुलाई में ही, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 अगस्त को क्या हो रहा था। 9 अगस्त को प्रातःकाल ही गांधी जी समेत सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो 8 को तो ये लोग अपना पूरा डिसाइड कर लिए कि हाँ अब करना है क्विट इंडिया मूवमेंट, और गांधी जी एकदम बहुत अच्छे से बोल ही दिए थे एकदम बोल्डली कि हाँ करो या मरो। उसके बाद 9 अगस्त को ही, नेक्स्ट डे 8 को, तो ये सब हुआ। फिर 9 को ही जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे, जितना भी लोग था इसमें एक्टिवली चल रहे थे, उन लोगों को सुबह सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद क्या हो रहा था, अब आ जाते हैं हम लोग बिहार के पार्ट में। पटना में क्या हो रहा था, पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने जिलाधिकारी WCG ऑर्चर स्वयं गए, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना होगा, पटना में कौन एक्टिव हो रहा है, राजेंद्र प्रसाद। अब इसको गिरफ्तार कौन कर रहा है, क्योंकि गिरफ्तारी कर रहे थे सारे लोग। उस 1942 की बात है ना, तो सब लोग बहुत एक्टिव और बहुत अच्छे तरीके से नेचर पता चल गया था, और सबका एम ही बन गया था कि नहीं अब जल्दी से चाहिए, जल्दी से चाहिए, जल्दी से इंडिपेंडेंस चाहिए। तो हर जगह से लोग एक्टिव हो ही गए थे। तो अब देखिए यहाँ पे पटना से क्या, राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करने के लिए कौन आ रहा, तो जिलाधिकारी थे
WG आर्चर, इनका नाम याद रखना होगा आपको। फिर मथुरा बाबू, फूलन प्रसाद वर्मा और अनुग्रह नारायण सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया, मथुरा बाबू को, फूलन प्रसाद वर्मा को, अनुग्रह नारायण सिंह को, तो ये सबको, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हो रहा था, श्री बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये महाधिवक्ता थे उस टाइम पे, और इन्होंने, क्या नाम है इनका, श्री बलदेव सहाय, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 11 अगस्त 1940 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध अपने चरम पर था। कुछ छात्रों ने पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने का निर्णय लिया। एक्सक्यूज मी। उसके बाद भीड़ ने सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश की। ठीक है, तो अब ये लोग थे और ये लोग अपना एक्टिव हो गए थे, ठीक है ना, आंदोलन के लिए। उसके बाद इन लोगों को झंडा फहराना था सचिवालय में। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस ने गोली चला दी। अब इसमें 7 छात्र जो थे, ये सब सारे स्टूडेंट थे ना, तो ये लोग फिर सारे 7 छात्र जो थे वो शहीद हो गए थे। तो इनका ही वहाँ पे बनाया हुआ भी है सचिवालय के पास। तो देखिए अब इनका नाम क्या क्या है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से कौन से 7 शहीद नहीं थे या थे, ऐसे करके। तो एक है उमाकांत प्रसाद, जो कि प्रसाद सिंह, जो कि सारण के आए हुए थे, सारण से थे, बिलोंग करते थे। रामानंद सिंह पटना से बिलोंग करते थे। राम गोविंद सिंह जो थे वो भी पटना से बिलोंग करते थे। राजेंद्र सिंह सारण, जगपति कुमार औरंगाबाद, सतीश प्रसाद झा भागलपुर, देवीपद चौधरी मुंगेर। ठीक है, तो ये लोग इतने आपके 7 जो मार्टियर्स थे उनका नाम है ये, और कौन कहाँ से बिलोंग करता है ये भी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट है महाराजगंज थाना भवन सिवान पर झंडा फहराने के प्रयास में फूलेना प्रसाद सिंह शहीद हो गए। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, झंडा फहराने की कोशिश की जा रही थी महाराजगंज थाना भवन सिवान में, और ये कौन थे, फूलेना प्रसाद सिंह थे, बट वो भी शहीद ही हो गए थे। फिर नेक्स्ट क्या है, बिहार में समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान किया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया। नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार में समाजवादी चीज़ को ये प्रमोट कर रहे थे, योगदान दे रहे थे, और इन्होंने क्या किया था, नेपाल में जाके ये आज़ाद दस्ता को भी गठन कर रहे थे। तो बहुत सारा ऐसा रोल प्ले था इनका। नेक्स्ट है दरभंगा में कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा में कपूरी ठाकुर, सारण में जगलाल चौधरी, कटिहार में ध्रुव कुमार, डुमराव में कपिल मुनि आदि बेहद सक्रिय रहे। ठीक है, तो ये सब भी है लीडर्स का ही नाम है, प्लस यहाँ पे रीजनल भी, मतलब इनका रीज़न भी बता दिया गया है। दरभंगा के हैं कुलानंद वैदिक, सिंहवाड़ा के कपूरी ठाकुर, सारण में है जगलाल चौधरी, कटिहार में ध्रुव कुमार, डुमराव में कपिल मुनि। तो ये सब नाम भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। मेन आपको कुछ डेट और ये जो हैं ये सब का नाम याद रखना होगा आपको। फूलन प्रसाद वर्मा का, मथुरा बाबू का, अनुग्रह नारायण सिंह का, बलदेव सहाय, ये सब इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, है ना, भारत। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और फिर इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।